जय श्री राम मित्रों, बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में और कैसा रहने वाला आगे और अब आज क्या हुआ और फर्दर कैसे गिर सकता है या उठ चढ़ जाएगा यहाँ कहीं से कुछ कुछ नया कुछ है या नहीं, वो सब करके। तो सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी ने आज फिर से आज गैप डाउन खुला था वो 25,868 पे, उसके नीचे क्लोजिंग दी है और फिर हाई बनाया 929 का। 20 एक था साइकोलॉजिकली कि यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा था तो 20 की मूविंग एवरेज छूने जाएगा, पर मूविंग एवरेज दूर थी तो वहां नहीं गया। उससे पहले ये 20 यहाँ पे 920 से उसने रेजिस्टेंस ले लिया और वहां से नीचे आ गया। ठीक है, अब फर्दर और गिरने के चांसेस बन रहे हैं। साथ में यूएस बोल रहा है कि भारत के चावलों पे भी वो टैरिफ लगाएगा। और खास हम ज्यादा चावल बेचते नहीं है उसको, पर फिर भी उसको लग रहा है कि हम चावल पे भी टैरिफ ला सकते हैं हमारे, क्योंकि उसका कहना है कि वहाँ के किसानों ने थोड़ा सा आंदोलन टाइप से या फिर विद्रोह टाइप सा करा है कि हमारे साथ ना, मतलब जाति टाइप से हो जो भी हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और हम इसे और होता है ना, आप अगेंस्ट में आ जाते हो फिर वो सब उन सब का बोला और कहा कि हम लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। पर ओवरऑल ये है कि फिलहाल मार्केट में भी थोड़ी मंदी आ रही है और ये मंदी कहाँ तक रुकेगी ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखोगे तो ये देखो, ये 50 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है इसने। अब हो सकता है कि जैसे लास्ट में देखो ये भी लिया था और फिर ऊपर चला गया था, अब फिर ले लिया है। उससे पहले ये वाला लिया था, ठीक है, लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास, और फिर ये अप्रैल में लिया था। अब फिर आके ले लिया। अब यहाँ से देखना है कि आप फर्दर यहाँ से ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करके इसको छूने आएगा या फिर इसको छूने आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा पूरा ही। और अगर ये निकल जाता है लेवल तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रेड लाइन है और ये मूविंग एवरेज है, इसके बीच में कहीं आके रुकेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक आना मुझे नहीं लग रहा है, इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर हाँ एक बार फॉल आएगा भी और वो फॉल थोड़ा और डराएगा बुल्स को और फर्दर मार्केट को नीचे ले जाएगा। अभी तो लेवल ये है कि हाँ क्लोजिंग आ गई है 25,840। ठीक है, और फर्दर मुझे लगता है अगर निकल जाता है 25,700 भी तो फिर हाँ धीरे 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 करते करते फिर 25,400 और फिर 25,200 की तरफ मार्केट आ जाएगा। बात कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो ये कुछ रहा, देख सकते हो आप, यहाँ लो बनाया और फिर धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया। पर ये रेजिस्टेंस था, इसी को फेस बना के उसने दो कैंडल छोड़ दी नीचे और उसके बाद फिर साइडवेज होकर दोबारा से, मतलब 1 घंटा साइडवेज हो गया, आधा घंटा गिरा और 1 घंटा साइडवेज होकर उसने रोक लिया। फर्दर अगर यहाँ से और गिर जाता तो ये यहाँ कहीं आया था तो शायद बुल के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाता, पर फिलहाल ठीक है। 920 यहाँ तक ना रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, और फिलहाल सपोर्ट 800 पे है और 800 से खिसका तो 720 और इससे खिसका तो 600। ठीक है, ये कुछ देखने को मिलेगा आपको फर्दर। बात करते हैं निफ्टी के नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी की, 16 दिसंबर क्या कुछ है एक्सपायरी पे देख लेते हैं। तो 25,900 28 लाख है, बचा लेंगे। 41 लाख है, बिल्कुल बचाएंगे, गिन जाने नहीं देंगे। 45 लाख ये इंपॉर्टेंट है, ये बचाएंगे। 30 लाख ये भी बचाएंगे और फिर सीधा 500 पे है 50 लाख, तो ये बचाएंगे। तो फिलहाल अभी तो 25,800 निकले, उसके बाद आपको सोचना है कहीं और। उससे पहले आपको नहीं सोचना है कुछ। जो दिख रहा है यहाँ से वो यही है कि एक बार निकल जाए 25,800 उसके बाद आपको सोचना है कुछ, उससे पहले आपको नहीं सोचना है। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर तो मैंने बता ही दिया 25,900 ही है और फिर 26,000 है। ठीक है, देखने की जरूरत ही नहीं। बैंक निफ्टी बात कर लेते हैं, क्या कुछ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी काफी संभाल के रखा अपने आप को और बैंक निफ्टी ने भी वही 20 की एवरेज की मूविंग एवरेज को निकाल दिया था फिर, पर फाइनली उसने क्लोज दिया है 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर। आज चला गया था, लो बनाया गया था 58,870 का। ठीक है, वहां का लो बना के आया और उसके बाद फर्दर फिर वो अप ट्रेंड चला गया ऊपर लेके। तो अभी तो फिलहाल 20 की मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रही है, पर ये निकलेगी तो डेफिनेटली 1,000 पॉइंट की रैली दिख रही है मुझे नीचे बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, बात करते हैं 15
बैंक निफ्टी ने थोड़ा सजा के रखा अपने आप को एक ही साइड पे, और ट्राई टू डिफेंड दैट एरिया, और ब्यूटीफुली इट डिड, और अच्छे से कर भी दिया। देख सकते हो अब यहाँ पे ये एरिया इसने एक चढ़ के उतार के कर लिया। मुझे लगता है वापस ऊपर जाएगा, फिर देखे चारों पांचों मूविंग एवरेज है तो नीचे ही चारों मूविंग एवरेज के, और बन तो रहा है, थोड़ा फॉलिंग पैटर्न ही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, फॉलिंग पैटर्न ही चल रहा है। बस आपको ये करना है कि जैसे मान लो इसी चढ़ता है ना, तो कितना चढ़ जाएगा, ये मूविंग एवरेज आगे होगी 4, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको नहीं काट पाएगा 200 वाले, क्योंकि 200 वाले के तो नीचे ही है ना अभी, तो 200 वाले के नीचे है तो मतलब वो जब तक 200 वाले के ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक मार्केट को बुलिश कहना अभी गलत होगा। ठीक है, इसका भी देख लेता हूँ भाई, जो एकदम आखिरी में है 30 तारीख की, तो क्या कुछ बोल रहा है ओ भाई। तो यहाँ कुछ है 16.5 लाख है, और यहाँ पे 13 लाख है। ठीक है, 16.5 लाख और 13 लाख ये बचाएंगे, पर फिलहाल तो अभी इसके नीचे ही है मार्केट, बचाएंगे तब, और नीचे चल रहा है, कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, वो बैठ नहीं पाता ऊपर। ठीक है, और फिर ये है 13 लाख और 8 लाख, इसी के बीच में झूम रहा है, और यही इंपॉर्टेंट रहेगा अभी फिलहाल। ये क्या, ये रेंज है जो, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, इसी के बीच में रहेगा मार्केट। चलते हैं फिर निफ्टी बात कर लेते हैं, क्या कुछ फिर निफ्टी में हो रहा है। तो फिर निफ्टी भी 20 की मूविंग एवरेज फाइनली प्रॉपर तरीके से छोड़ के चली गई। वो लास्ट टाइम कल उसने सपोर्ट किया था, अब उसे छोड़ दिया है, तो उसके भी अब मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको, उसके लेवल होंगे 312, 27, 312, यहां से और फर्दर जो डाउनफॉल आएगा वो 312 तक या 300 तक आ जाएगा फिर निफ्टी में, और सपोर्ट यही देगा, क्योंकि अगर ये निकल जाता है और फॉल आता है, तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट की रैली सीधी सीधी दिख सकती है फिन निफ्टी में। ठीक है, देखते 15 मिनट में क्या कुछ है। ये भी सेम अपनी चारों मूविंग एवरेज के नीचे घूम रहा है, जिसके कारण से वो नहीं जा पा रहा होगा, और जब तक मार्केट ये सारे इंडेक्स इन चारों मूविंग एवरेज के नीचे रहेंगे, तब तक क्या रहेगा मार्केट में, बियर्स हावी रहेंगे। जैसे ही इसके ऊपर निकलेंगे तो फिर बुल आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है फॉल और आना है वाटरफॉल की तरह, उसके बाद कुछ होगा। चलते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स में क्या है, तो सेंसेक्स में देखो प्रॉपर तरीके से निफ्टी 50 ने सिर्फ ली है, याद रखना निफ्टी 50 ने 50 की मूविंग में से पहुंच चुका है, बैंक निफ्टी ने वो नहीं, 20 पे भी सपोर्ट ले रहा है, फिन निफ्टी 20 छोड़ चुका है, और सेम सेंसेक्स भी 20 छोड़ चुका है, सब अब आ रहे हैं 50 की तरफ। ये टिका हुआ है अभी वहीं का वहीं, निफ्टी ने तो 50 पे पहुंच चुका है, वो तो मूविंग एवरेज 100 की ओर जा रहा है, ये अभी सब सेफ है, और ये 50 की ओर है, ये भी 50 की ओर है। ये ध्यान रखना, यहाँ से पुल बैक मिलेगा ही मिलेगा, मूविंग एवरेज से पुल बैक मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 84,000 आता है तो डेफिनेटली यहाँ से पुल बैक आएगा ऊपर के लिए। ठीक है ना, इसे देखो 20 पे देखो, यहाँ से आया पुल बैक आया, फिर पुल बैक, यहाँ से आया फिर क्लोजिंग ऊपर रखी, जब गिर के नीचे आ गया फिर भी वो चेक करने गया है, उसको याद रखना, फिर भी चेक करने गया है किसको, मूविंग एवरेज को ही, वहां से रेजिस्टेंस लेने के लिए कि मैं दिन वाली में उसके नीचे रह सकता हूँ कि नहीं, तो उसने बोला हाँ रह सकते हो, तो फिर वो नीचे रह रहा है। अब जब तक मान लो कल को फिर उठता है, तो फिर से आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो मूविंग एवरेज के नीचे, याद रखना, और सेम यहाँ पे बाइंग कर सकते हो 50 के पास। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके इसके लेवल में बताई दी, यहाँ से 84,000 के लेवल दिख रहे हैं, और 84,000 के बाद धीरे धीरे आपको 86, 83, 600, 83, 200। ठीक है, 15 मिनट और देख लेते हैं एक बार इसको, क्या कुछ है। तो ये देख सकते हो वही सेम निफ्टी की तरह ही ऊपर गया इस एरिया पे धीरे धीरे, फिर 2 कैंडल नीचे, और फिर चार कैंडल साइडवेज। तो डर है अभी भी यही, और 15 मिनट की मार्केट मैंने बता ही दिया है, वो नीचे ही घूम रही, चारों मूविंग एवरेज के नीचे, तो नीचे ही रहेगा।
पर फिर भी देख लेते हैं। इसकी एक्सपायरी 11 तारीख को है, कल 10 है, फिर 11 को एक्सपायरी है। और यहाँ से बता दूं, ये लेवल है 84,600, 84,400, और उसके बाद आप देखोगे 84,200, नहीं 84,000। मोटा जो है 84,000 का, मतलब ये होगा कि इस लेवल के कहीं बीच में आपको बाइंग डिमांड जोन दिख जाएगा, जहां से ऊपर जा सकता है। तो कहाँ से नीचे निकलेगा? 84,600 से गिरना शुरू होगा, फिर 84,400, और फिर 200 और 100 के बीच में। वही देख लेते हैं इसका भी। सेंसेक्स का वही क्या कुछ कह रहा है, क्लोजिंग इन दोनों के बीच में है। यहाँ देख सकते हो 5.5, 5। यहाँ पे जो 3 लाख है, 3.25 लाख है, और यहाँ पे 8 लाख है। तो ये बचाएंगे ही बचाएंगे, और फिर गिर के ये जो है ना 84,000 पे डेफिनेटली बचाएगा। 13 लाख का वही बैठा है, तो वो नहीं निकलने देंगे। तो ये है कि अभी फिलहाल इसके बीच में रहेगा। पर हाँ, अगर फॉल आया तो ये टेस्ट हो जाएगा, बड़ी बात नहीं होगी। 86 निकलेगा, 84 निकलेगा, इसके कहीं बीच में आपको मिलेगी बाइंग, अगर सस्टेन करेगा तो, नहीं तो फर्दर फॉल के लिए जाएगा। ठीक है, ये रहेगा सेंसेक्स में। तो आई होप आपको अच्छा लगा। मैंने आपको बता दिए सेंसेक्स का, निफ्टी फिफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का कैसा कुछ रहने वाला है। फिलहाल अभी नेगेटिव बन के रहो थोड़े दिन और। जैसे ही कोई मूविंग एवरेज या किसी पे सपोर्ट लेता तो डेफिनेटली ऊपर के हम सोच सकते हैं। पर फिलहाल अभी वी नीड टू थिंक कि भाई अभी नीचे जा रहा है तो नीचे के लिए ही रहते हैं। ठीक है, तो आई होप को अच्छा लगा होगा। अगर और अच्छा लगता है और आपको लगता है कि वीडियो काम की है, बने चैनल पर। धन्यवाद।